हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सैनिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर, द ओनली चैनल दैट गिव्स यू द कस्टमाइज्ड इनर वर्क फॉर योर ट्विन फ्लेम यूनियन। ऑलराइट, तो कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर जो है एक पोस्ट डाला था कि आपको क्या न्यू अपकमिंग टॉपिक्स के ऊपर जो है अपकमिंग वीडियोस चाहिए। तो मुझे बहुत से अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो सजेस्ट हुए थे। लिस्ट मेरे सामने है, लेकिन आज मुझे चैनलिंग मिली है कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं। तो आज का जो टॉपिक है, मुझसे किसने पूछा था कि पब्लिक रिकॉग्निशन चार्म ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। कि डिवाइन फेमिनाइंस का एक बहुत ही अच्छा पब्लिक चार्म होता है। क्या वो सिर्फ मुझे ही फील होता है या किसी और को भी होता है? ऐसा एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है ना, उनके उनका जो एनर्जी ऑरा होता है वो इतना वाइब्रेंट, पॉजिटिव, बबली, लवली, इतनी अच्छी इमोशनल एनर्जी का होता है कि दे कैन कनेक्ट इजीली टू पीपल। तो जब भी वो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाती हैं या कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर बहुत से लोग 200 300 400 5000 10,000, जब भी कोई एक ऐसे इवेंट में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, द मोमेंट दैट डिवाइन फेमिनाइन enters that room, वो पूरे रूम की एनर्जी, एक वाइब इस तरह से मैजिकली चेंज हो जाती है कि लोगों को भी पता नहीं चलता क्यों। क्योंकि उनकी वो जो इमोशनल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को मैग्नेटाइज करके उसकी तरफ खींचती है। चाहे वो उसकी ड्रेसिंग सेंस हो, उसका ऑरा हो, उसकी स्माइल हो, उसकी आईज हो, उसकी ब्यूटी हो, उसका चलने का तरीका हो। वी वी डोंट नो दैट काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉस्ट। एक इतनी पावरफुल एनर्जी जब आपकी एक पूरा हम सब के अंदर इमोशंस हैं, फाइन। तो इतनी जब हाईली इमोशनल एनर्जी एक जाती है ना, तो वो एक मैग्नेट का काम करती है कि आयरन फीलिंग सारी उसके अराउंड जो है वो चिपक जाती हैं। तो इस तरह से जब भी वो किसी पब्लिक गैदरिंग में एंटर करती है, जस्ट एक वॉक ही लेती है, तो सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। चाहे उसकी ड्रेसिंग स्टाइल अलग हो, चाहे उसकी एनर्जी हो, वॉट एवर इट इज़, शी अट्रैक्ट्स पीपल। शी अट्रैक्ट्स पीपल इवन इफ शी डजेंट इवन वॉन्ट टू। अगर डिवाइन फेमिनिन का मन भी नहीं होगा ना किसी से बात करने का, एंड वो थोड़ा सेल्फ टाइम भी चाहती होगी, तो वो चाहे या ना चाहे, उसका पर्पस ही लाइफ में ऐसा हुआ है कि शी इज़ डिज़ाइन टू बिकम अ काइंड ऑफ पब्लिक फिगर। तो इसकी वजह से लोग जैसे फैंस एंड फॉलोअर्स स्टार्ट चेजिंग हर, start even if she's not attracting them, they are just surrounding her. That kind of energy, that kind of vibe a divine feminine creates unknowingly because of her own energy, her own aura. नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी वो पब्लिक गैदरिंग्स में होती है ना, पब्लिक उसके ऊपर बहुत इजीली ट्रस्ट कर पाती है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बाय डिज़ाइन ही एक एम्पैथ है, जो दूसरों की एनर्जी को पिक कर पाती है, फील कर पाती है। शी कैन walk into the shoes of others. She can understand what kind of energy others are projecting onto her, and from which energy the other person is operating. अगर कोई उसके साथ डिवाइन फेमिनाइन के साथ पूरी पब्लिक में से कोई बदतमीजी भी करके जाता है ना, डिवाइन फेमिनाइन इतना ध्यान नहीं देती है, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये कर दिया, वो बोल दिया। नो, बीइंग हाईली इमोशनल इन नेचर, बीइंग एन एम्पैथ, उसका फोकस बस ये रहता है पब्लिक में से कि अगर उसने ऐसा कुछ बोला तो क्यों बोला। उसका मूड खराब हो सकता है, उसके पास के चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं ट्रिगर। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है इतनी इमोशनल होती है कि वो दूसरों की बातों को भी अपने दिल पर नहीं लेती, रादर वो इतनी एम्पैथेटिक होती है नेचर में कि द डिवाइन फेमिनाइन वांट अदर पर्सन टू फील कंफर्टेबल इन हर प्रेजेंस। दूसरे पर्सन को कैसे कंफर्टेबल फ़ील करवाया जाए, कैसे उसका दर्द समझा जाए, कैसे उसको हेल्प किया जाए, कैसे उसको केयर किया जाए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स आर बॉर्न विद अ नर्चरिंग क्वालिटी। वो चाहे ना चाहे, अगर कोई उससे हेट भी करता है, वो अपने दुश्मन को भी नर्चर करने की कोशिश करती है। डिवाइन फेमिनाइन जो है पूरी पब्लिक में भी उसका ध्यान बस ये रहता है कि अगर इस पर्सन को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई कम्फर्ट हिम और हर? How can I provide him or her? How can I
चार्ज्ड अप दिस पर्सन फ्रॉम माय लवली एनर्जी ऑरा। इस तरह का जो फोकस है वो डिवाइन फेमिनाइन का रहता है। तो पब्लिक में रहना डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत ड्रेनिंग भी होता है। दैट इज़ वेरी 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 कॉमन थिंग। प्रॉब्लम क्या है ना कि एम्पैथ एनर्जी के साथ साथ यू डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर पिकिंग, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब एक रूम है, एक हॉल है जिसमें 200 लोग बैठे हुए हैं। 200 लोग में से 50 लोग पॉजिटिव ऑरा के हैं, 100 लोग जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऑरा है, और 50 लोग ऐसे हैं जो उसकी एनर्जी के साथ वाइब भी नहीं करते। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग ही दुनिया से आए हैं, ना उनको अट्रैक्शन है, ना उनको नफ़रत है, उनको कुछ मतलब ही नहीं है किसी से। दे आर जस्ट इनटू देयर ओन लाइव्स एंड दे डोंट इवन केयर, ठीक है? वैसे कुछ न्यूट्रल लोग भी होते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन क्या है ना, अगर वो पॉज़िटिव लोगों की 50 पॉज़िटिव लोगों की पॉज़िटिव एनर्जी पिकअप कर पाती है, 100 लोगों की नेगेटिविटी भी पिकअप कर पाती है। दैट इज़ द इश्यू। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपना ऑरा प्रोटेक्शन नहीं लगाती, ऑरा प्रोटेक्शन मेडिटेशंस नहीं करती, जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं उसमें डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ही एंग्जाइटी फील होती है, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, नोज़िया, एंड दे फील लाइक जस्ट गिविंग अप, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जीज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, गॉसिपिंग वाली एनर्जी, हेट्रेड वाली एनर्जी, जेलसी वाली एनर्जी, शी पिक्स अप। वो एक मैग्नेट की तरह होती है ना, वो आयरन फीलिंग्स की तरह वो पूरी एनर्जीज को पिकअप कर लेती है, वो चाहे या ना चाहे। So aura protection is a must for divine feminines if you are going out in the public gathering, because divine feminines ना साइकिक अटैक्स, इविल आई भी बहुत जल्दी कैच करती हैं, वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट। क्योंकि वो एक ऐसी हीरोइन की तरह है, जब वो एक हॉल के अंदर जाती है ना, तो बाकी कुछ लोग उससे बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत उसके नेगेटिव वाइब सेंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बहुत जेलस हो जाते हैं कि वाई शी इज़ अ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी एंड वाई आई एम नॉट। तो वो jealousy vibes, all such things just contribute to that kind of evil eye psychic attack kind of energies, and ये एनर्जी से डिवाइन फेमिनिन्स बहुत 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 ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है। जब भी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, या तो डिवाइन फेमिनाइन अपना ऑरा प्रोटेक्शन लगा कर जाएं, या एक इस तरह का इविल आई ब्रेसलेट आता है, इस तरह का ब्रेसलेट वेयर करके जाएं, या फिर अपने आप को थोड़ी देर के लिए गैदरिंग से अलग कर दें, थोड़ा सेल्फ टाइम, ठीक है? जैसे स्कूल में क्लासरूम भी होता है ना, हम क्लास में से उठ के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन एक रिसेस पीरियड होता है, एक इवेंट में भी ब्रेक होता है, घंटे घंटे के बाद कुछ ब्रेक हो गया, कुछ कॉन्फ्रेंस पे गए वहाँ पर ब्रेक मिल गया, तो पानी पीने के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने, कॉल सुनने के बहाने, जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट क्राउड। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स एम्पैथ नेचर होने की वजह से टॉक्सिक एनर्जीज पिकअप होती हैं, उनको पब्लिक गैदरिंग्स में जाना पसंद होता है, बिकॉज दे आर अ वेरी कैरिज्मेटिक चार्म ओवर देयर, उनको अच्छा लगता है, लेकिन ड्रेनेज भी होती है। इसलिए थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद अपना सेल्फ टाइम ले, अकेले में जाके बैठें जब तक कि आपकी एनर्जीज वापस से रिफ्यूल ना हो जाए। अ 1 to 2 minute मेडिटेशन वुड हेल्प, ठीक है? अगर आप पानी पीने के लिए बाहर भी गए हैं, चाहे आप किसी कॉन्फ्रेंस में, कुछ इवेंट में हैं, या किसी भी गैदरिंग में आप हैं, तो 1 मिनट के लिए अगर आप पानी पीने के लिए भी अपने आप को आपने क्राउड से डिटैच किया है, तो वहाँ पानी में ही आप एफ़र्मेशन डाल सकते हो। सपोज़ यू आर होल्डिंग दिस ग्लास, so just put up affirmation that this water is cleansing my aura, this water is releasing all the toxic energy that I have within, this water is just recharging me, and after charging your water, just drink it. This kind of little meditation with water and all such thing, in 1 to 2 minutes you can just rejuvenate yourself. इस तरह की आपको थोड़ी प्रैक्टिसेस की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक रिकॉग्निशन तो हो जाता है, लोगों को ये नहीं पता कि एक डिवाइन फेमिनाइन ने इस रूम में एंट्री ली है, लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता है कि
ये हीरोइन कुछ कर दिखाएगी, उस तरह का वो जज़्बा, वो नूर उनके फेस पे होता है, वो ग्लो, दैट चार्म, दैट एनर्जी वाइब, दैट देयर ऑरा, इट इज़ so पावरफुल दैट इवन नॉन स्पिरिचुअल पीपल कैन पिक इट आउट। ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ है, नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स एज वेल। अगर डिवाइन फेमिनाइंस ये वीडियो सुन रही हैं, आई वुड लाइक टू गाइड देम कि अगर आपको किसी भी एनिमल से डर लगता है, लेट्स से द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रे डॉग्स। आप बाहर गली में निकले, बहुत सारे डॉग्स हैं वहाँ पर, बाग कर रहे हैं, पूरा एक ग्रुप आ गया 7-8 डॉग्स का, आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस, तो देर आर चांसेस कि डॉग्स माइट अटैक यू। बट अगर आप अपने घर से निकले हो with a mindset कि I am the divine feminine, I have my energy or a locked, I know what my power is and I know how powerful I am. अगर आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन वाले शक्ति स्वरूप से बाहर निकले हो, डॉग्स वोंट इवन कम नियर यू। उनसे आपकी वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी झेली नहीं जाती। दे कांट हैंडल दैट काइंड ऑफ एक होता है ना, ज़ोर का झटका हाय ज़ोरों से लगा, वो वाली बात हो जाती है कि दे कांट हैंडल दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके। इट इज़ वैलिड फॉर एनिमल्स, एनी काइंड ऑफ एनिमल। आपके पास चाहे पेट डॉग है, कैट है, रेबिट्स हैं, फिशेस हैं, व्हाटएवर इट इज़, if you are vibrating from a low energy, they might try to attack you, but if you are into your own higher energies, no one even tries to mess up with you. एंड ये जो चीज़ है ना, ये तब काम में आती है जब डिवाइन फेमिनाइज यू बिकम अ सेलिब्रिटी, अ बिग बिग सेलिब्रिटी। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन आर डिजाइंड इन अ वे कि वो अपनी लाइफ में ना बहुत बड़ा कुछ करते हैं, बहुत हायर लेवल तक जाते हैं, दे बिकम लाइक सेलिब्रिटीज। ठीक है। तो इवन मेरे खुद के बहुत से क्लाइंट्स हैं सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, तो या इट हैपन्स। तो डिवाइन फेमिनाइन जब एक खुद सेलिब्रिटी बन जाती है, सराउंडेड ऑल बाय हर फैंस, हर फॉलोअर्स, हर स्टूडेंट्स, हर whatever we can say, ठीक है, her family members, whatever it is, for that public figure, divine feminine needs to be very balanced, very balanced, क्योंकि being a public figure, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत से लोग हैं, बहुत से फैंस आपसे मिलने आएंगे, बहुत से फॉलोअर्स आपको चेज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत से कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स पे मेल्स, बहुत लोग हैं, एंड ये उनका प्यार है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये उनका प्यार है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। योर फैंस एंड फॉलोअर्स वुड ट्राई टू रीच यू आउट। इट्स पॉसिबल फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आपको ये ओवरवेलमिंग एनर्जी से ड्रेन नहीं होना है। कीप योरसेल्फ इन चेक, ग्राउंडिंग अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जितना भी ओवरवेलमिंग आपको लगता है, थोड़ा सॉल्ट वाटर बाथ, ग्राउंडिंग, बेयरफुट वॉकिंग एंड ऑल सच थिंग्स दैट कीप्स यू वेरी humble and let go every kind of over emotional energies that you are not ready to take or deal with it right now. That thing would help. पब्लिक फिगर बनना इतना इजी बात नहीं होती, सेलिब्रिटी बनना इतनी इजी बात नहीं होती। अपने हज़ारों लाखों फैंस की एनर्जी पिकअप करना भी अच्छी अच्छी नहीं, इतनी इजी बात नहीं होती। यू शुड नो हाउ टू टैकल सच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जीज, एंड टू हैंडल ऑल सच थिंग्स आपको बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। So make sure divine feminines, if you are into that celebrity zone with all the fan following and stuff,
you need to practice your grounding meditations on regular basis. Fine. आई होप आपको ये वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि डिवाइन फेमिनाइन्स का किस तरह का एक चार्म होता है, उनका पब्लिक रिकॉग्निशन कैसे होता है, हाउ दे डील विद द एनर्जीज एंड हाउ पीपल परसीव देम। ऑलराइट, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ, और जो और भी कमेंट्स आए थे उस पोस्ट पे, तो मैं उन सब के ऊपर भी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।